बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान में सूरज ग्रहण देखा जा रहा है, तो इसी टॉपिक पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ कि सोलर इक्लिप्स या फिर सूरज ग्रहण किसको कहते हैं और ये कैसे लगता है। सूरज ग्रहण या फिर सोलर इक्लिप्स के टॉपिक से पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सन यानी सूरज के गिर्द प्लैनेट्स मूव करते हैं। ये प्लैनेट्स और सन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को कहते हैं सोलर सिस्टम। अब आपको यहाँ पे सन, अर्थ एंड मून नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे सन का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद अर्थ और तीसरे नंबर पे है मून। एक और कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए कि सन जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मुराद वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जबकि अर्थ और मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये सन से अपनी लाइट हासिल करते हैं। दूसरी बात कि जो सन है, सूरज है, इसके गिर्द क्या करती है ज़मीन, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है। अब सूरज के गिर्द जो अर्थ की मूवमेंट होती है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। जो अर्थ है, ज़मीन है, वो दो तरह की मूवमेंट करती है, एक होती है रोटेशन, दूसरी को कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन अर्थ की, ज़मीन की वो मूवमेंट होती है जिसमें अर्थ सूरज के गिर्द मूव करती है, और रोटेशन अर्थ की वो मूवमेंट होती है जिसमें अर्थ अपने ही इस एक्सिस के गिर्द मूव करती है। जब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है तो डे एंड नाइट बनते हैं, जबकि अर्थ जब अपने सूरज के गिर्द यानी सन के गिर्द रिवॉल्व करती है उस टाइम हमें मिलते हैं 4 सीज़न। और एक जो रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ वो 24 हावर्स में करती है, और जो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वो 365 डेज़ या फिर 1 ईयर में करती है। अब हमने कहा कि जो अर्थ है वो मूव करती है सूरज के गिर्द और अपने ही एक्सिस के गिर्द, जबकि जो मून है वो मूव करता है अराउंड द अर्थ। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो उस वक्त सूरज को डायरेक्टली नेकेड आइज से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब सोलर इक्लिप्स या फिर सूरज ग्रहण लगता है तो उस वक्त सन से, सूरज से कुछ हार्मफुल रेडिएशंस, हार्मफुल रेस निकल रही होती हैं, जो कि हमारी आंखों के लिए, आइज़ के लिए बहुत नुकसानदा होती हैं। उससे हमारी आई साइट भी जा सकती है, हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। इसलिए उस कंडीशन में सूरज को नहीं देखना चाहिए। कुछ स्पेशल किस्म की ग्लासेस होती हैं, वही यूज़ करके हम उस वक्त सोलर इक्लिप्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसलिए सोलर इक्लिप्स को विदाउट ग्लासेस हमें बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहिए। आज का आपका बस इतना सा ही टॉपिक है। ओके, थैंक यू।